होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं, परंतु यह एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें हम सब कुछ खास उपाय करके अपने जीवन में धन, सुख, शांति और सफलता को आमंत्रित कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ही प्रयोग, कुछ ऐसे ही उपाय जिन्हें आप बहुत ही आसानी से कर अपने जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ है मेरे गुरुदेव श्री एस्ट्रो प्रेम पगारे जी। हम इनके सानिध्य में और इन्हीं के मार्गदर्शन के साथ में इन्हीं के बताए गए उपायों को आप सभी तक पहुंचाएंगे, जिसे आप होली के दिन प्रयोग करके, स्पेशली होली के दिन प्रयोग करके अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं। तो यदि आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना है और इन तांत्रिक प्रयोग का उपाय करना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको ये कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले समय में हम इसी प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहें तो वो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो। धन्यवाद। अब मैं आप सभी का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा आचार्य ज्योतिषी मेरे गुरुदेव एस्ट्रो प्रेम पगारे जी। नमस्कार सर। सभी दर्शकों को प्रेम पगारे एस्ट्रोलॉजर का प्रणाम है। मित्रों, आने वाले त्यौहार के रूप में हम लोग 13 तारीख को होली दहन होगा और 14 तारीख को रंग खेला जाएगा। कई लोगों के मन में भी एक शंका है कि उन्होंने सुना है कि होली वाले दिन ग्रहण है। तो इस संबंध में आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि 14 तारीख को दिन में 9:29 से दोपहर 3:29 पर तक ग्रहण है, जो चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण चूंकि दिन में है इसलिए इसका प्रभाव भारत में नहीं है। इसलिए चंद्र ग्रहण के प्रभाव का मन में आप किसी भी तरह की शंका न रखें और होली का पर्व आप आनंद से मनाएं। दूसरे प्रसंग में मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार हमें होली पर कुछ प्रयोगों के बारे में चर्चा होती है। उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आपके मन में किसी प्रकार की शंका है कि मेरे परिवार पर या मुझ पर किसी भी प्रकार का टोना टोटका किया हुआ है, तो उसके लिए आप 13 तारीख को दिन में ही 3 लौंग, देसी घी और एक बतासा, साथ ही में एक पान, ये 4 वस्तुएं ले लें और होली दहन के पूर्व होलिका के पास में जा कर के ये चारों वस्तुएं समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि मेरे पर किसी भी प्रकार का किया कराया प्रयोग हो, माता जी आप उसे अपने पास भस्म कर दें। होलिका के दूसरे दिन आपको होलिका के पास जाना है और वहाँ से होलिका की राख लेकर के उसको अपने शरीर पर लगाना है। कुछ समय के लिए सूक्ष्म रूप से लगाएं, जितना आपकी श्रद्धा हो, जैसा सूटेबल हो आप राख को लगाएं और 1 घंटा रखने के बाद में स्नान कर लें। आपका ये प्रयोग आपको आप पर किए कराए का समाधान कर देगा। होलिका की आप पर कृपा होगी। नंबर दूसरे पर प्रयोग ये आता है कि यदि आपको आर्थिक समस्या चल रही है, आपके पास पैसा टिक नहीं रहा है, तो आप दूसरा प्रयोग ये कर सकते हैं कि 13 तारीख को संध्या 2 बाती वाला दीपक जलाएं। उस दीपक को जलाने से पूर्व दीपक के नीचे रंगोली ओम या स्वास्तिक की बना करके उसे रखें और वो दीपक जलने दें। जितने समय जलता है जल जाए। उसके बाद में सुबह उठ करके वो जो दिया सूखा रहेगा बचा हुआ, उसे उठा करके आप होलिका में डाल दें और प्रार्थना करें कि माँ आपकी कृपा बनी रहे, मेरे यहाँ धन्य धान्य की आपूर्ति आवश्यकता से अनुसार और लाभप्रद रहे। आप सभी को होली की पूर्व से ही शुभकामनाएं बहुत बहुत मेरी तरफ से। ईश्वर करे आपके जीवन में होली के सभी रंगों की खुशियाँ आने वाले वर्ष में बनी रहें और आप आनंदित रहें। धन्यवाद। आपको इसी प्रकार के ज्योतिषी ज्ञान एवं समय समय पर दिए गए प्रयोगों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आप चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर उसकी सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।